उनका राज आएगा सर तो वही गुंडागर्दी होगा। एक साल में कमा के लाओ, रात में लूट लेगा। पहले जाने में सर इतना डर होता था, कोई भी गाड़ी कहूँ रोक लेता था। बहुत खराब गुंडा आदमी है, वो तो एक नंबर क्रिमिनल है। झूठ बोल बोल करके उनके पिताजी जो है तो 950 करोड़ रुपया खा करके गमन कर दिया। वो तो पप्पू पेलो है। वो माता पिता को जो सही जानता है, तेजस्वी को कौन जानता है? उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कह रहे हैं बिहार में वोट चोरी हो रहा है। नहीं, वो अपने चोर है तो दूसरा चोर क्या बन रहा है? जहाँ उनकी जीत हो गई तो वो वहाँ ईवीएम ठीक है, और जहाँ हार हो गया वहाँ वोट चोरी हो गया। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दरभंगा के गौड़ा बौराम विधानसभा क्षेत्र में, और यहां बिरौल में हमारी उपस्थिति है, जहां एनडीए का एक शानदार कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन रवि जी से गुजारिश करूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं, कितनी बड़ी भीड़ यहां पर इकट्ठा हुई है और भारी संख्या में एनडीए के समर्थक नजर आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, जेडीयू के हों, लोजपा के हों, जीतन राम मांझी के हों, उपेंद्र कुशवाहा के हों। हम आपको स्टेज की तस्वीरें भी दिखाएंगे, हम आपको भीड़ से भी रूबरू कराएंगे। लेकिन पहले यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद लोगों की इतनी संख्या यहाँ पर आ रही है कि पहले हम इस तरफ चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उसके बाद फिर हम आपको उस हिस्से से भी रूबरू कराएंगे। आप देखिए कि इतनी धूप है, इसके बावजूद लोग आए हुए हैं यहाँ और पेड़ की छांव में बैठे हुए हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। भैया विकलांग भी हैं, अब तो विकलांग नहीं, पीएम मोदी कहते हैं कि अब दिव्यांग हो गए हैं। तो आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज चौपाल हुआ सर जी। रैली में आए हुए हैं? हाँ जी सर। आपकी स्थिति ठीक नहीं है, इसके बावजूद रैली में आए हैं? हाँ जी सर, क्या करें, बहुत कष्ट है। बोले जरा सुन लेते हैं क्या है नहीं है, यही जानते सर। तो इस बार किसकी सरकार बनेगी बिहार में? इसकी सरकार देखिए, हम तो जानते हैं चिराग पासवान को बनना चाहिए। जो चिराग पासवान जो है नया युवा है, उनका भी एक बार मौका दीजिए, जो नया चेहरा है उसका। इस बार वो गठबंधन का हिस्सा है चिराग पासवान, एनडीए में ही है। नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, चिराग पासवान उसका हिस्सा है। तो आप एनडीए को समर्थन कर रहे हैं? हाँ जी, हम चिराग पासवान के हम साथ में है सर। और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि बहुत हमारी सभा में भीड़ आ रही है, इस बार बिहार में बदलाव होगा। उनका राज आएगा सर तो वही गुंडागर्दी होगा। हाँ, फिर रात को कमा के लाओ, एक साल में कमा के लाओ, रात में लूट लेगा, ये ना होगा। हाँ, पहले यही होता था सिर्फ उनका रात। हाँ, उसको रात में पहले यही हो रहा था। क्या वो अंधेरा रात चुन रहे हैं? उनका चाहिए अंधेरा, उजाला नहीं चाहिए। इनके राज में क्या है, बीजेपी के राज में उजाला है, उजाला चाहिए उनको। लुटेरा है, लुटेरा नहीं राज चाहिए। आप सबसे पूछ रही है, जो कह रहे हैं बात सही है। लालू की सरकार आएगी तो जंगल राज फिर से आ जाएगा बिहार में। देखिए, यहाँ पे युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। अब इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमको छठू पासवान। आप कह रहे हैं कि लालू की सरकार आएगी तो फिर से लूट मार शुरू हो जाएगा। ठीक कहता है, हाँ वही होगा। चिराग को सरकार होना चाहिए। हाँ, अब नीतीश कुमार का कामकाज कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। वृद्धा पेंशन की राशि आती है 1100 रुपए। हाँ, आ रही है, आ रही है। तो इधर देखिए, जितने भी ये लोग हैं सब एनडीए के समर्थक हैं, चिराग पासवान के समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि बिहार में अगर लालू की सरकार आती है, यानी राजद की, तो एक बार फिर से जंगल राज आ जाएगा। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं, तो एक बार सब लोग मिलके बोलिए, कितने लोगों को लगता है कि जंगल राज आएगी? हाथ खड़ा करिए जरा। तो देखिए, इस रैली की एक खूबसूरत बात और है, जहां पर राजद और कांग्रेस वाले होते हैं, वो लोग आपस में लड़ते हैं, सोचते हैं एक दूसरे का कार्यक्रम जो है अच्छा ना हो सके। और एनडीए के लोग जहां पर हैं, बीजेपी वाले जेडीयू को सपोर्ट कर रहे हैं, जेडीयू वाले लोजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये लोग जो हैं एक साथ एकजुट नजर आ रहे हैं। अभी आगे चलेंगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे, देखेंगे कि उनका रुझान क्या है आगे। क्या नाम हुआ आप लोगों का? क्या नाम हुआ? मोहन साहु। रैली में आए हैं, क्या लग रहा है बिहार में इस बार सरकार किसकी बनेगी? नीतीश को। हाँ। क्या ऐसा, क्या नीतीश कुमार में क्या अच्छा लगता है? हम लोग को विधवा पेंशन मिला 1100 रुपया, और जो भी है सब ठीक ठाक है। कल तेजस्वी यादव भी इधर से गुजरे थे, अब वहाँ भीड़ एकदम नजर नहीं आ रही थी। यहाँ देख रहे हैं 10-15 हजार लोग हैं, तेजस्वी यादव के रैली में 100 लोग भी नहीं थे, पूरी गाड़ी खाली गई यहाँ से एकदम। ऐसा तो हम नहीं देखा है, हम तो नहीं देखा ऐसा। तेजस्वी यादव कैसे नेता लगते हैं? हैं? तेजस्वी यादव कैसे नेता लगते हैं? अच्छा है। सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार तो नीतीश को बनेगा। अभी वहाँ लोग कह रहे थे कि लालू यादव की सरकार आएगी तो फिर से बिहार में लूट मार शुरू हो जाएगा, क्या सही बात बोल रहे हैं? क्या सही बात बोल रहा है, सही बात। आप लोग देखे हैं वो सब पहले का समय, अब परिवर्तन नजर आ रहा है कुछ? बहुत परिवर्तन नजर आ रहा है। क्या क्या, जैसे बताइए। सब चीज की सुविधा है,
सब चीज़ का सुविधा है, पुल के, पुलिया के, सड़क के, रोड के, भोजन के। हम लोग यहाँ घूम रहे थे, देख रहे थे, पिछले बार भी आए थे कुछ साल पहले, तो यहाँ पर एक भी पुल वुल सही नहीं था। इस बार बहुत सारे पुल बन गए हैं, सड़क भी बन गया है बहुत बढ़िया, और बिजली भी सब जगह पहुँच गई है। तो क्या परिवर्तन कुछ नजर आ रहा है? बहुत परिवर्तन नजर आ रहा है, बहुत परिवर्तन बहुत है। आप लोग युवा हैं, देखिए इतनी धूप है कि 3-3 पानी की बोतल लेके ये लोग घूम रहे हैं। आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, यूट्यूब देखते होंगे, एनडीए के समर्थक हैं सारे यहाँ पे। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? सर वो लोग तो अभी तक कुछ नहीं किए हैं, जो भी किए हैं बीजेपी का पूरा मिला हम लोग को। जितना भी बोले थे बीजेपी बोले थे जो मतलब इतना कर देंगे, तो हम लोग आज देख रहे हैं हो रहा है सब कुछ। पहले रोड नहीं था हम लोग के लिए, रोड में जाने आने में बहुत दिक्कत होता था, दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो उसके लिए आज जो हम लोग चल रहे हैं, आज उनका ही देन है जो इतना रोड पर हम लोग गाड़ी लेकर जा रहे हैं पैदल। पहले जाने में सर इतना डर होता था, कोई भी गाड़ी कहूँ रोक लेता था, लेकिन अब इनका जो मतलब अभी सरकार है पर्सनली में, तो अभी कोई दिक्कत नहीं होता। हम लोग रात को भी निकल जाते हैं गाड़ी लेके, कोई टेंशन नहीं है हम लोग को जाने आने में। आप राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है बिहार में। वो तो पप्पू पेलो है, वो तो पप्पू पेलो है, वो उसको तो बोलने का ढंग ही नहीं है उसको। वोट क्या चोराएगा? आए थे यहाँ तेजस्वी यादव के साथ बहुत जिला घूमे हैं, साथ में दोनों मिल के कह रहे थे कि इस बार जो है हमारी सरकार बनेगी, लेकिन यहाँ से गए तो राहुल गांधी अलग घूम रहे हैं और तेजस्वी यादव अलग अलग घूम रहे हैं। तो घूमने दीजिए, घूमने दीजिए, उसका काम है घूमना, घूम रहा है अपना। तो वोट चोरी नहीं हुआ है बिहार में? चोरी नहीं हुआ बिहार में। आप लोग अगर वोट चोरी होता तो और जगह जहाँ मान लीजिए कांग्रेस फिर जीता हुआ है, वहाँ बीजेपी जीता, वहाँ कहीं बीजेपी जीता। चोरी होने के बाद जो है तो हर जगह चोरी कर लेता ना बीजेपी। 50-60 साल कांग्रेस की सरकार रही है देश में, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। 48 साल मेरा उम्र हो गया अभी। जिस टाइम हम लोग पढ़ते थे तो दिया लेके बैठते थे, अरे एक दिन तू दो तेल, एक दिन तू दो तेल। अभी तो हम देखिए हमारे बच्चा एकदम सुरक्षित पढ़ा लिखा फार्ची कर रहा है, घर में लाइट वाइट आ रही है, हर चीज सुरक्षित है। बाहर बेटी बहन सब जाती सुरक्षित रहती है। उस टाइम नहीं रहता था, डर लगता था इंसान को कि हमारा बेटी बाहर किया है, स्कूल नहीं जाता था डर से। जिस समय हम लोग फतमा पढ़ रहे थे, हमारे क्लास में 7 गो लड़की था, 7 लड़की। बताइए अभी देखिए खाली लड़की पढ़ाई कर रहा है, ड्रेस भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, साइकिल भी मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है सरकार में। मोदी है तो मुमकिन है बस। आप लोग क्या कहेंगे? ये जो कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, क्या लगता है, सही कह रहे हैं? सही बात है, मोदी है, विकास है, नीतीश है, विकास है, सही बात है। तेजस्वी आएंगे तो क्या होगा? ओ तेजस्वी यादव तो पहले ही चोरी करके बैठ गए, तो क्या पीछे आएगा? वो तो पीछे भागे, तो आगे कहाँ आएगा? कह रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हो रहा है। नहीं, वो अपने चोर है तो दूसरा चोर क्या बनवाएगा? हाँ, चोर मफेरा भाई, चोर मफेरा भाई, समझे? चोर मफेरा भाई होता है बस। अच्छा, आप लोग भी युवा हैं, इधर बताइए, इस बार बिहार में क्या बदलाव होगा या फिर से एनडीए की सरकार बनेगी? कुछ भी बने, पर बिहार के लोगों को थोड़ा सा दूसरे राज्य में जाने के बाद बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। प्लान पर थोड़ा सा लोग को ध्यान देना चाहिए सरकार को। नौकरी के लिए जो जाते हैं यहाँ से, हम लोग जब जाते हैं, अभी देखिए पंजाब से लोग को, बिहारी को मार मार के भगाया जा रहा है। बिहारी को कहीं पर भी इज्जत नहीं है, ठीक है ना? सरकार इतना दिन रहा पर हमको सम्मान नहीं मिला जो सम्मान मिलना चाहिए। हम सरकार से खुश हैं, पर हमको सम्मान रोड सड़क देने से नहीं होगा, रोड सड़क बिजली देने से नहीं होगा। हमको रोजगार भी चाहिए ना, रोड से हमारा खाना हो जाएगा, हमको रोजगार चाहिए। और रोजगार लेने के लिए अगर अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर मारपीट होता है। अभी देखिए पंजाब में होशियारपुर में कोई यूपी का लड़का किया है कुछ, और पूरे बिहारी को भगा रहा है पंजाब से। महाराष्ट्र में भी एक आध जगह उद्धव ठाकरे का जो भाई है वो भी भैया लोग को भगा रहा है पूरा। इज्जत नहीं है हम बिहारी को, बिहार सिवा और किसी राज्य में इज्जत नहीं है, सिर्फ बिहार में ही हमारा इज्जत है। और बिहार के सिवा और कहीं और जाते हैं हम रोजी रोटी के लिए, वहाँ इज्जत नहीं है हमारा। हम उस पर सरकार को कहते हैं। आपको क्या लगता है इसके लिए जिम्मेदार कौन है इतने दिन? ये सरकार जिम्मेदार है, हमको रोजगार देना चाहिए। इस सरकार को कम से कम 20 साल हो गया, अभी तक हम लोग बेरोजगार है। रोजगार मिलना चाहिए हमको, ताकि अपना राज्य में रोजगार करें। पढ़ाई लिखाई किए हैं जी, कितने पढ़े? BA किए हैं जी। तैयारी वगैरह सरकारी क्या नौकरी करेंगे सर, बेरोजगार है। अब तो उम्र भी मेरा होते जा रहा है, अब 40 साल हो गया, अब कहाँ नौकरी मिलेगा? तेजस्वी यादव से उम्मीद है कुछ? कोई सरकार से उम्मीद नहीं है। तेजस्वी भी तो 15 साल रहा, उससे भी कोई उम्मीद नहीं था। ये माता पिता रहे थे, वो नहीं रहे। तो चलिए, वो इसका माता पिता हुआ तो उसी को वजह से वो आए हैं ना। हाँ, माता पिता आज नहीं होता है तो उसको कौन जानता? उसके माता पिता को वजह से ही जानता है। तेजस्वी को कौन जानता है? उसका तो कोई अस्तित्व नहीं है। उसको माता पिता के नाम से ही उसको लोग जानता है ना सर। हाँ, उसको कौन जानता है बिहार में? उसको तो यही जानता है लोग, लालू यादव का बेटा है, राबड़ी देवी का बेटा है,
और उसके सिवा और कौन उसको जानता है? और ये छोटे बड़े भाई जो हैं तेज प्रताप यादव, अरे वो तो लुच्चा लफंगा है, उससे तो घर वाली संभालता नहीं है, वो क्या बिहार में करेगा कुछ? लेकिन आप ये बात जो बोल रहे हैं, खेती में उसका सरकार आएगा ना तो फिर अभी तो नहीं बना है सरकार, तभी भी वो खेती में भैंस दे देता है उसका आदमी सब। और जब उसका सरकार आएगा तब बोलेगा भैया ये जो फसल लगाए ना वो भी काट कर हम घर कर देंगे। कल हम उस रोड में थे, कोठराम और बहरामपुर रोड में, उधर से तेजस्वी यादव जा रहे थे तो लोग गाना बजा रहे थे, मतलब अश्लील गाना बजा रहे थे। तो बहुत यादव समाज के लोग वहां पर मौजूद थे, वो कह रहे थे कि तेजस्वी को बार बार यादव ही हरा देते हैं, ऐसा गुंडागर्दी करता है कि सारे जाति के लोग डर जाते हैं और फिर जाके मोदी नीतीश को वोट कर देते हैं। आप लोग बताइए ये क्या सही बात है? हाँ सही बात है, हाँ सही बात है, एकदम 100% सही बात है। उनका अपना भी जात नहीं उनका चाहता है बस। लेकिन मुस्लिम सब एकजुट है पूरा महागठबंधन के साइड। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ बीजेपी एनडीए में मुस्लिम भी वोट करते हैं। हाँ वोट करते हैं। इस रैली में अभी हम आ रहे थे, देखे बहुत सारे मुस्लिम लोग कार्यकर्ता भी बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, जीतन राम मांझी सभी पार्टी के मौजूद थे वहाँ पर। आप तो देख ही रहे हैं ना, हम क्या बोलेंगे, आप तो खुद देख रहे हैं। बाहर में लोग बात करते हैं कि तेजस्वी के पास MY समीकरण है, सारे मुस्लिम यादव उन्हीं को वोट करते हैं। नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। बीजेपी और ये जो है वो जदयू दोनों मिला हुआ है, दोनों को वोट मिलता है। तो इस बार यहाँ से क्या फिर से एनडीए ही जीतनेगी? एनडीए पूरे बहुमत से जीतेगी। तेजस्वी का कोई यहाँ पे नहीं? नहीं नहीं 0%। क्या उसमें क्या खराबी क्या नजर आता? बहुत खराबी, गुंडा आदमी है वो तो, 1 नंबर क्रिमिनल है। झूठ बोल बोल करके उसका पिताजी जो है तो 950 करोड़ रुपया खा करके गमन कर दिया। फिर भूमि घटोला में जो है सो कितना करोड़ रुपया का घटोला करके रख दिया है। वो चोर उचक्का को वोट देगा हम लोग। जिस जगह पर ये खड़ा है, आप अभी खड़ा जो है उस जगह पर पहुंचने को भी कभी सोचते? सो पहले बताइए। बहुत लोगों से भी बातचीत की है तो बोले सड़क ही नहीं था। तो फिर यहाँ पेशाब करने के लिए जाता तो पानी में जाता पेशाब करने के लिए, तो आने जाने की बात तो दूर सोचिए। फिर वो सरकार की बात, 1990 में मैट्रिक किए, 1995 में ग्रेजुएशन उनके रीजन में झेल रहे हैं, झोला उग रहे हैं। अभी के दौर में देखिए राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? राहुल गांधी छोड़िए ना, वो परिवार देता है, परिवार। हाँ परिवार। बिहार में बहुत मेहनत किए थे, इस बार घूम रहे सब 0%, रिजल्ट 0। कह रहे थे वोट चोरी कर लिया यहाँ पे सब मिलके। जी नहीं, वो अफवाह है। दावा किए हैं, साबित किए हैं, कहीं बताए। कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में जहाँ कांग्रेस जीतती है कहती है सब बढ़िया है, और जहाँ बीजेपी एनडीए जीतती कहती है ईवीएम खराब है। हाँ यही बात तो बताइए। जहाँ उनकी जीत हो गई तो वो वहाँ ईवीएम ठीक है, और जहाँ हार हो गया वहाँ वोट चोरी हो गया, बीजेपी वाले चोरा लिए। हाँ, और जहाँ वो अपना जीत हो गया तो वहाँ कांग्रेस वाले का चोरी नहीं हुआ, उनका पक्की जीत हो गई। पुराने लोग जितने हैं सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जब लालू यादव की सरकार थी तो उस समय गुंडागर्दी का माहौल देखने को मिलता था, लूटपाट देखने को मिलता था, और यहाँ पे जितने लोग हैं सब इसी बात को दोहरा रहे हैं। तो आप लोग में से कितने लोगों को लगता है कि हम एक बार और पूछे तो वहाँ भी मौजूद थे, सब लोग कह रहे हैं कि पहले गुंडागर्दी लूटपाट, एक बार हाथ उठा के बताइए कितने लोग को लगता था कि लालू यादव के समय में खाली जंगल राज था और गुंडागर्दी होती थी? और आप लोग रैली में अपने मन से आए कि पैसा वैसा तो नहीं दिया गया किसी को? अपने स्वेच्छा से आए, पैसा की बात है। अब लोग पैसे पर बिकता है, काम पर बिकता है, विकास पर जाए। विकास जो करेगा उसको वोट देगा जनता। सरकारी योजना का लाभ बाबा कुछ मिल रहा है? बहुत मिल रहा है, बहुत मिल रहा है। बेटा के ऊपर में दंदर नहीं कर रहा है, और नरेंद्र मोदी के ऊपर में बम बम कर रहा है। अरे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो आपने देखा कैसे यहाँ पर गौड़ा बौराम विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में जन सैलाब उमड़ा हुआ है, और जो जन सैलाब यहाँ पर नजर आ रही है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मंच पर बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में, और इसी कार्यक्रम में अभी मंगल पांडे का संबोधन हो रहा है जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। उनके अलावा मधुबनी सांसद अशोक यादव भी पहुंचे हैं, दरभंगा से विधायक और बिहार सरकार में मंत्री संजय सरावगी भी पहुंचे हैं। और कार्यकर्ताओं की भीड़ जिस तरह से नजर आ रही है उससे तो यही नजर आ रहा है कि बिहार में लोग एक बार फिर से नीतीश कुमार के नाम पर विश्वास कर रहे हैं। और तो यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करते हैं। रैली में आई हैं, क्या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से खुश हैं, सरकार से?
खुश है, खुश है। जीविका योजना की बहुत चर्चा चलती है बिहार में, क्या सही चल रहा है, लाभ वाभ मिल रहा है? हाँ चल रहा है, अभी चल रहा है, चल रहा है। नहीं अभी तो नहीं मिला, बाद में मिलेगा कि नहीं। आपको मिला है? हम लोग बहुत सरकार बहुत अच्छा से चला रहा है, बहुत अच्छा है, अच्छा से चला रहा है, जो है सो बहुत अच्छा से चल रहा है। हम लोग के जीविका दीदी भी बहुत अच्छा से चल रहा है। मेरे साथ एनडीए के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हमने बाहर भी बहुत लोगों से बातचीत की, पूरा एनडीए का जन सैलाब नजर आ रहा है एकदम। क्या इस बार फिर से सरकार आएगी या बदला होगा? 100%, 100%। और एनडीए की सरकार रहेगा, डबल इंजन की सरकार बनेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है यहाँ। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को दंगल राज नहीं चाहिए। जो भी है स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हमारी माँ बहन की रक्षा होना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए। इसलिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं जंगल राज, लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार आएगी तो जंगल राज आ जाएगा। बिल्कुल 100%। जंगल राज नहीं चाहिए हमको, एनडीए शासन चाहिए बस। और अभी आप लोग देख ही रहे हैं, इस बार को हम ये बोल रहे हैं पूरा कि सभी ने अब अपने बच्चे के भविष्य को लेके आज जितने सरकार दे रहा है इतना योजना, उस योजना पे आप लोग ध्यान दे। ऐसा नहीं कि हवाई बात पे किसी को पैसा ले ले और उसको धोखाधड़ी हो जाए। गौड़ा बौराम विधानसभा क्षेत्र में जो एनडीए का सम्मेलन हो रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पर एक बार फिर से एनडीए बेहद मजबूत स्थिति में है। और जिस बात को लेकर दावा करते हैं पीएम मोदी और नीतीश कुमार कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, इस विधानसभा से तो ये सही समझा जा रहा है। यहाँ पर तेजस्वी यादव का जमकर विरोध हो रहा है और नीतीश और मोदी के समर्थन में पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जल्द होगी मुलाकात, देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।